कि कोई राशि है 6300 रुपये की, 10% की दर से 2 वर्ष का उसका जो देय ऋण बन जाएगा वो 7623 रुपये बन जाएगा। हमें पूछा गया है कि 2 बराबर किस्त बताइए वार्षिक। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि देय ऋण भी लिख दिया, वस्तु का मूल्य भी लिख दिया, इस तरीके से एक ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से इसमें है 2 क्वेश्चन हैं। जैसे डिटेल से मैं समझाता हूँ। कोई वस्तु है, मान लेते हैं राशि है 6300 रुपये, या किसी वस्तु का मूल्य है, कोई वस्तु आपने खरीदी है, वो कितने रुपए की है, 6300 रुपये की है। अगर आज उसका पेमेंट आप करोगे तो 6300 रुपये पे कर दोगे। मान लेते हैं कि आपने 2 वर्ष के बाद उसकी पेमेंट की। अगर 2 वर्ष के बाद 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से आप पे करोगे तो वो ब्याज बनकर हो कितना जाएगा, 7623 रुपये हो जाएगा। यानी अगर आज पे करते हो तो वस्तु 6300 रुपये की है, 2 वर्ष के बाद अगर आओगे तो वो चक्रवर्ती ब्याज से कितनी हो जाएगी, 7623 रुपये हो जाएगी। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं, हम अमाउंट को, मिश्र धन को देय ऋण कहते हैं, और वस्तु का मूल्य प्रिंसिपल क्या है, ये है। अब बात ये आती है कि एग्जाम में या तो आपको ये 3 देकर क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी वस्तु का मूल्य दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा और किस्त पूछ लेगा। किस्त हमेशा क्या होती है, वार्षिक। बराबर किस्त पर क्वेश्चन पूछेगा, बराबर किस्त बताओ 2। तो ये 3 चीज़ें दे देगा, राशि, दर और समय, और फिर आपसे किस्त पूछ लेगा। या सेम क्वेश्चन में ये 3 दे देगा, दर दे देगा, टाइम दे देगा और देय ऋण दे देगा, और फिर आपसे किस्त पूछ लेगा। तो क्वेश्चन सेम है, किस्त वही आएगी, पर उसके पूछने के 2 तरीके होंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो दर और समय के साथ वस्तु का मूल्य दे रहा है या उसका देय ऋण दे रखा है। तो दोनों को अगर मैं देय ऋण पे सॉल्व करूंगा तो अलग तरीका रहेगा, मूल्य पर सॉल्व करूंगा तो अलग तरीका रहेगा। दोनों तरीकों को समझते हैं पहले बारी बारी से। पहले इस पर आते हैं कि मान लेते हैं कि हमें राशि दे रखी है, मूल्य दे रखा है, उस टाइप में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो 10% दर है, उसकी फ्रैक्शन क्या है, 1/10। यानी मूल्य अगर 10 है तो उसको जो चुकाना होगा, जो किस्त होगी, उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, वो कितना होगा, 11। या हम कह सकते हैं जो चुकाया जाएगा, मिश्र धन होगा, वो कितना होगा, 11। यानी 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो 10 रुपये का हमें कितना चुकाना पड़ेगा, 11 चुकाना पड़ेगा। समय कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के केस में क्या हो जाता है, स्केयर हो जाता है। तो दूसरे वर्ष हम कहेंगे 10 की पावर 2 100 है, तो हमें चुकाना जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 121 चुकाना पड़ेगा। यानी पहले वर्ष 10 का 11 चुकाना पड़ेगा, दूसरे वर्ष 100 का 121 चुकाना पड़ेगा। पर किस्त क्या है, बराबर है, तो इसका यूनिट हमें बराबर करना होगा। यहाँ किस्त 11 है, यहाँ 121। बराबर करने के लिए इसको 11 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया, 121, और इधर भी 11 से गुणा कर दिया, क्या हो गया, 110। तो पहले वर्ष भी 121 यूनिट हम किस्त चुकाएंगे, दूसरे वर्ष भी 121 यूनिट हम किस्त चुकाएंगे। टोटल जो राशि हमारे पास हो गई 100 और 110 कितना हो गया, 210। टोटल मूलधन, टोटल राशि 210 यूनिट है, जिसकी 2 बराबर किस्त की यूनिट क्या है, 121 और 121। तो टोटल राशि हमारे पास है कितनी, 6300 रुपये है। 6300 रुपये राशि किसके बराबर है, 210, और किस्त पूछी गई है, किस्त का यूनिट कितना है, 121। तो 0 से 0 कैंसिल, 21 तिया 63, 1 0 3, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 3 6 और 3, आंसर कितना आ गया, 3630। 3630 रुपये किस्त है जो 2 वर्षों में बारी बारी से 3630 पहले वर्ष और 3630 दूसरे वर्ष चुकाई जाएगी। अगर 3 वर्ष होते तो तीसरे में यहाँ पावर 3 हो जाती और फिर वही किस्त का यूनिट बराबर करते और आंसर हम फाइंड करते। अब बात ये आती है कि अगर देय ऋण, यानी ये 3 चीज़ देकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, फिर तरीका क्या रहेगा। तो जो मैंने साधारण ब्याज में आपको कंसेप्ट डिटेल से समझाया था कि देय ऋण के केस में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ब्याज बचा लेते हैं। जैसे एक बार और डिटेल से समझाता हूँ। वस्तु कितने रुपए की थी, 6300 रुपये की। आज अगर वस्तु खरीदते ही मैं रुपए चुकाऊंगा तो कितने चुका दूंगा, 6300। आज मैं नहीं चुकाता हूँ और मैं 2 वर्ष के बाद सीधा डायरेक्ट आकर पूछता हूँ तो मुझे रुपए कितने चुकाने पड़ेंगे, ये।
ना तो मैंने स्टार्टिंग में पैसे चुकाए, ना ही मैं लास्ट में पैसे चुकाना चाहता हूँ। मैं पहले वर्ष भी कुछ चुका देता हूँ, दूसरे वर्ष भी कुछ चुका देता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पहले वर्ष रुपए चुकाऊंगा उस पर आगे का ब्याज बच जाएगा। यानी वैसे तो 6300 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज लग गया, पर अगर मैंने कुछ किस्त पहले वर्ष चुका दी तो जितनी राशि मैं चुका चुका हूँ उस पर ब्याज आगे नहीं लगेगा, इसलिए मुझे 7623 से कुछ कम ही देने पड़ेंगे। और यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि 3630 रुपये है, तो इससे टोटल कितने हो गए, 7260 रुपये आपने चुकाए। यानी शुरुआत में चुकाते तो 6300, बाद में चुकाते तो 7623, पर हर 2 वर्ष बारी बारी से चुकाए तो आपको रुपए कितने चुकाने पड़े, 7260। यानी इससे आपने कुछ ना कुछ रुपए बचा लिए, और वही देय ऋण के कंसेप्ट पे काम करता है। जैसे साधारण ब्याज में किया था उसी तरीके से मैं किस्त का यूनिट मान लूँगा कुछ भी। मैंने यूनिट मान लिया कितना, 100। यानी पहले वर्ष भी मैंने 100 यूनिट चुकाया और दूसरे वर्ष भी मैंने 100 यूनिट चुकाया। मैंने टोटल कितना चुका दिया, 200 यूनिट चुका दिया। पर जो मैंने पहले वर्ष 100 यूनिट चुकाया उस पर मैंने दूसरे वर्ष लगने वाला ब्याज बचा लिया। तो 100 यूनिट पर रेट हमारे पास 10% है, उसके हिसाब से 10 यूनिट मैंने बचा लिया। यानी ये मैंने क्या किया है, अदा किया है, और ये मैंने क्या कर लिया, बचा लिया। बचाया किससे है, इसका मतलब मुझे 200 टोटल 10 क्या करना था, पे करना था। क्लियर, 210 पे करना था, यानी मुझे 7623 पे करना था, पर मैंने पे कितना किया, 7260। यानी मैंने कुछ ना कुछ बचा लिया था। तो वहीं मुझे पे तो 210 यूनिट करना था, जो किसके बराबर है, देय ऋण के। यानी ये देय ऋण है, ये देय ऋण के बराबर है। मुझे 210 पे करना था, पर मैंने 10 बचा लिया, 200 ही पे किया, और प्रत्येक वर्ष मैंने कितना पे किया है, 100 यूनिट। यानी 7623 ये किसकी वैल्यू है, 210 की, और मैंने किस्त कितनी मानी है, 100 की इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो किस पर सोल्व होगा वो देख लेते हैं। 3 पर 21 तिया 63, कितना बच गया, 13, 21 छिका 126, कितना बच गया, 6, और 21 तिया 63, 10 ये है। तो आंसर कितना आ गया, 3630 रुपये। अरे एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को पूछने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको राशि, दर और टाइम देकर पूछ सकता है, तब भी आंसर वही किस्त आई 3630। दूसरा तरीका दर, टाइम और देय ऋण देकर पूछ सकता है, तब भी आंसर आया 3630। ये अलग तरीका रहेगा सोल्व करने का, ये अलग तरीका रहेगा सोल्व करने का।